राजपूत। क्योंकि आप लोगों ने जोर से तालियां बजाई ने की सेवा की, तो भोले बाबा ने सोचा मेरे भक्त परेशान हो रहे होंगे, सोई भेज दी। नहीं नहीं भाभी, बच गई, यहीं पे है। जनरेटर बंद हुआ है हमारा। अच्छा आज बताओ किसकी किसकी बिगड़ी बनी है? कौन कौन कहता है कि भोलेनाथ की कृपा से हमारी बिगड़ी बनी? बस इतने? बिगड़ी तो सबकी बनी हुई। अरे नहीं भी बनी हो तो आगे बन जाएगी, हाथ तो उठाओ। आगे नहीं बनवानी क्या? भगवान, आप कहते हो भगवान हमारी सुनते नहीं, तो कहां से सुनेंगे? अच्छा कैसे सुनेंगे बताओ? ऐसे सुन लेंगे? भैया कहीं आपकी आवाज हो रही है। मैया घर जाके बात करेंगे, घर 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 बात करना। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। ये भगवान की मंगलमय कथा है, जहां भगवान का आज सुंदर सा विवाह हमारे समक्ष होने वाला है। इतना सुंदर पवित्र पावन मास है, अधिक मास, जिस पर कृपा हो जाती है भोलेनाथ की, उसे फिर किसी और के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी कहते हैं कि जो विष्णु जी के भक्त हैं वो बड़े दुखी रहते हैं जब भगवान भोलेनाथ के पास कुछ नहीं, वो शमशान के वासी, फिर भी उनके भक्त खुश रहते हैं। तो भैया भोले बाबा तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, पल भर में आपकी प्रसन्न हो जाएंगे, पल भर में आपकी झोली भर देंगे। हमारे विष्णु भगवान है, थोड़ा ठोक पीट कर बजा कर देख लेते हैं कि भैया ये कलयुगी भक्त है, कहीं ब्रह्मा जी द्वारा जैसे भक्त को वरदान मिला था वैसे ये हमारे पीछे न पड़ जाए। भोले बाबा ने, भस्मासुर एक दैत्य था, भस्मासुर ने तपस्या की थी भोले बाबा की, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए उसकी तपस्या से, उसे वरदान देने को पहुंचे। तो उसने कहा भोले बाबा बस मुझे ये वरदान दे दो, मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिसके ऊपर भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कही ठीक है बाबा, तुमने तपस्या की, वरदान तो देना पड़ेगा। तथास्तु कहकर चले गए। तथास्तु कहकर जाने लगे, गए भी नहीं, जाने लगे। तो भस्मासुर कहता महाराज कहां चले, कहां चले? अरे हम देखे तो सही, हमारा वरदान, आपने जो वरदान दिया है वो पूर्ण हो भी रहा है कि नहीं? तो वो भस्मासुर चाहता था कि मैं भोलेनाथ पर हाथ रखूं और भोलेनाथ भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कही महाराज अच्छे फंसे अब तो। भोले बाबा चारों तरफ दौड़ने लगे, इधर उधर भटके, भैया विष्णु भगवान के पास गए, जाकर कहने लगे बाबा हम कलयुगी भक्त को एक वरदान देकर आ गए, अब उसके कारण हम जगत में घूमते फिर रहे हैं। भस्मासुर ने कोई ऐसी तपस्या नहीं की थी, बड़ी कठोर तपस्या की थी, पर भगवान ने सुंदरी का रूप लिया विष्णु जी ने, और उस भस्मासुर को अपने ही हाथ को उसके खुद के सिर पर रखाकर उस भस्मासुर को भस्म कर दिया था, जो अभिमान वश भोले बाबा को भस्म करने आया था। इसीलिए महाराज भोले बाबा पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु जी थोड़ा सोच समझ कर विचार कर होते हैं, क्योंकि ये कलयुगी भक्त है महाराज, यहाँ कोई किसी का भरोसा नहीं। अगर वरदान दे दिया तो अपनी वरदान में स्वयं फंस जाते हैं, इसीलिए बड़ा सोच समझ कर वरदान देंगे। और हम महाराज कलयुगी भक्त है, हम 1 रुपया चढ़ाते हैं तो चाह 1 लाख की होती है।
अगर हमने 1 रुपया मंदिर में चढ़ाया तो हमारे मन में यही चलता हो बस भगवान इस 1 रुपये का 1 लाख कर दे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। और जाते ने महाराज हम अगर मंदिर में 10 रुपए का नोट लेकर चले गए तो जब तक पंडित जी हमारी तरफ देखे नहीं कि हम 10 रुपए का नोट चढ़ा रहे, जब तक वो नोट हम भगवान के ऊपर चढ़ाते भी नहीं। जैसे पंडित जी ने देख लिया उसी पल उसी क्षण वो नोट चढ़ा दिया। भाई पंडित जी की नजर में भी आ गए लोग, रोज 1-1 रुपए चढ़ाता, आज 10 रुपए चढ़ा दिया। पर महाराज पंडित जी को क्या पता अगले 10 दिन की छुट्टी एक ही दिन में कर दी उसे। अगले दिन 1-1 रुपए चढ़ाने से अच्छा 10 का नोट एक ही बार में चढ़ा दिया। अधिकतर मंदिरों में आरती में पूजा में यह चीज देखने को मिलती है कि कई लोग फटा नोट बीच में से फटा नोट टेप से लगाकर मंदिर में आरती की थाली पर चढ़ा देते हैं। क्यों? अरे जो कहीं नहीं चलता पूरे संसार में वो भगवान के दर पर तो चलेगा ही चलेगा, यही सोचकर हम वहां चढ़ा देते हैं। हमारे इधर बताएं वहां पर 1 का सिक्का जो भी छोटा हो गया, अब वो चवन्नी 50 पैसे के बराबर लगता है तो कुछ लोग उसके ब्रह्म में 50 पैसा चढ़ाकर चले जाते हैं। क्योंकि जो संसार में कहीं नहीं चलता वो भगवान के दर पर चलता है। हमारा हमने इस प्रकार अपने आप को ढाल रखा है, इस प्रकार कि अगर हमें कोई कुछ कह दे तो हम उसकी बात को मानकर तुरंत वो कार्य करने लगते हैं। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब हम मंदिर में शिवालय में जाते हैं तो हम अर्ध परिक्रमा करें, पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। जो भक्त पूरी परिक्रमा करते हैं ना भोलेनाथ जी की, वो पूरी परिक्रमा नहीं करेंगे। अर्ध परिक्रमा होती है भोलेनाथ जी की, क्योंकि जो शिवालय में आप जल अर्पण कर रहे हो और जो जल की धारा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा के इर्द गिर्द आप परिक्रमा कर सकते हो, उस जल धारा को आप पार नहीं कर सकते, इसका पाप लगता है। क्योंकि जो जल धारा आप भगवान शंकर पर अर्पण कर रहे हो फिर वो महारानी का रूप हो जाती है और उसमें ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाती है, विराजमान हो जाती है कि वो सारी चीजें खींचने को प्रयास करती है, अलौकिक शक्ति भी खींच लेती है। इसीलिए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम शिवालय में जाए, जब भी हम मंदिर में जाए, तब हम शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करें। जो करता है वो आज से बंद कर दे, क्योंकि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती, अर्ध परिक्रमा होती है। इधर से परिक्रमा कर कर पुनः उधर ही की ओर लौटना। केवल एक भोले बाबा की ऐसी परिक्रमा है जो अर्ध परिक्रमा होती है और वो अर्ध परिक्रमा में भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम भगवान से यही चाह रखते हैं कि भगवान हमारी कृपा उनकी कृपा हम पर बनी रहे। आज समस्त देवता हिमालय के पास पहुंचे, हिमालय के गिरिराज महाराज के पास पहुंचे। वहां जाकर हिमालय के पास जाकर उन्होंने दुर्गा की स्तुति करने को कहा। हे हिमालय, आप दुर्गा की स्तुति करें, दुर्गा को प्रसन्न करें, जो आपके घर पुत्री बनकर आएगी और भगवान शंकर का विवाह उनके साथ संपन्न होगा। समस्त देवताओं ने मिलकर हिमालय के साथ भगवान ने सभी ने मिलकर दुर्गा की स्तुति की है। आइए हम सभी भी मिलकर दुर्गा की स्तुति करते हैं और दुर्गा मैया से प्रार्थना करते हैं कि मैया हमारे बीच प्रकट होकर हमारे कष्टों को दूर कर कर, हमारी पीड़ाओं को दूर कर कर, हमारी चिंताओं को दूर करें। बोले दुर्गे मैया की सेरा वालिए
विश्व विनोदनि नंदनि गिरवरविंद शिरोनिधि वासनि विष्णुविलासनि देशनि दे भगवती है शिति कंठी कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि कदय जय जय महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते सुरवर वर्षणि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख वर्षणि हर्षणि दे दिलवनि पोषणि शंकरि तोषणि केवनि भोषणि हर्षणि दे दुर्धरि दर्शणि दुर्दर्शणि दुर्मुख हर्षणि सिंधु सिदय जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते हिमालय ने मिलकर माता की स्तुति की। मैया अष्टभुजी रूप लेकर सिंह पर सवार होकर उन सभी के समक्ष आई और सभी ने पुनः उनकी 11 श्लोकों में स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया। हे जगदीश्वरी, हे महेश्वराणी, हे देवी, हे कष्ट निवारणी, हे महिषासुरमर्दिनी, हे मैया, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हमारी केवल आपसे एक ही इच्छा है, एक ही चाह है। सारे देवताओं से प्रसन्न होकर मैया दुर्गे कहने लगी, मांगो, आपको क्या मांगना है। आपकी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हुई हूँ। आप मांगो जो आपको वरदान मांगना है। तभी समस्त देवताओं ने कहा, हे मैया, आप तो सब कुछ जानती हैं। इस संसार के कल्याण के लिए, इस संसार के हित के लिए, इनके कष्टों को दूर करने के लिए आप पुनः अवतार लेकर भगवान शिव के साथ विवाह कीजिए। उन अधीश्वर देव भोलेनाथ को संपूर्ण बना दीजिए। दुर्गे मैया कहती है, देवता तुम चिंता मत करो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मैना मेरी कठोर तपस्या कर रही है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर आई हूं कि उनके घर में स्वयं पुत्री बनकर जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। वो निर्विकार, निरीह कारण, वो सद्गुण, वो परब्रह्मा, वो शिव, जिनकी अर्धांगिनी पहले दक्ष कन्या होकर मैंने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया था, उसी समय मैंने विष्णु से कह दिया था कि जाओ, जो भोले बाबा मेरे विरह में है, जो मेरे विरह में है, उन्हें मेरी अस्थियों द्वारा बनाई हुई माला को धारण करने को कहो। उसी पल, उसी क्षण मैंने विचार कर लिया था कि अब मैं पार्वती बनकर, हिमाचल नंदिनी बनकर उनसे विवाह करूं। आज हिमालय ने, मैना देवी ने माता की, दुर्गा मैया की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या कर 29 वर्षों तक, 29 वर्ष तक मैना ने माता की कठोर तपस्या की, निराहार रहकर।
कभी बेल पत्र खाकर, कभी पत्ते खाकर, कभी जल का पान कर कर, और अंत में सब चीज त्याग कर मैया की कठोर तपस्या की है 29 वर्षों तक। 1-2 वर्ष नहीं, 29 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता दुर्गे ने उन्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देकर उनसे कहने लगी कि हे देवी, आपकी क्या चाह है, आप मुझसे मांगो। तब मैना देवी जो देवताओं ने उनसे कहा था, हिमालय ने उनसे कहा था, वही बात कहकर पुनः कहने लगी कि हे देवी, जटाधराय शिव जटाधरा। मैना ने तपस्या की थी 29 वर्षों तक। माता दुर्गा से 2 वर मांगे कि पहले तो मेरे 100 पुत्र होने चाहिए और फिर मेरी चाह है कि आप मेरे घर पुत्री बनकर आओ और आपका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हो। माता प्रसन्न होकर उन्हें तथास्तु कहकर चली गई। आज मैना के मन की बात हो गई, मैया के सुंदर से रूप, सुंदर सी छटा के दर्शन किए। मैना ने 9 श्लोकों में मैया की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया है। कहते हैं जो कठोर तप कर कर, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जो कठोर तप कर कर जीव भगवान को प्राप्त करता है, उनके दर्शन करता है, वो इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम लेने से ही मिल जाती है। अगर आप भगवान का नाम सच्चे हृदय से लोगे तो उस त्रेता युग में जैसे तपस्या, कठोर तपस्या, निराहार रहकर सब कुछ त्याग कर तपस्या करते थे, वो इस कलयुग में केवल एक बार सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से नाम लेने से उनका ये सारा दुख दर्द कष्ट मिट जाता है। ये इस कलयुग का महत्व है, वरना ये कलयुग अवगुणों का धाम है महाराज। यहाँ कलयुग ने अपनी जड़ों को इस प्रकार फैला लिया है कि चारों तरफ कोप भवन बना हुआ है, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं महाराज। भाई भाई में नहीं बनती, माता पिता का अपमान, संतों का अपमान होने लगा है। शाल को बुद्धिदायक, अगर घर में कुछ कार्य हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य होता हो तो माता पिता की सलाह लिए बिना साले की सलाह ली जाती है। हमने अपने घर में सबसे बड़ा उसे बना दिया। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए, गलत है, पर पहले जो माता पिता बैठे हैं उनकी सलाह लें। पर महाराज हमने इस पल को, इस क्षण को भी नकार दिया है। और महाभारत तो हम सभी ने श्रवण की है। मामा शकुनी की बात मानकर सारे कौरवों ने पांडवों से बैर रखा, श्री कृष्ण से बैर रखा और अंत में अपने प्राणों को त्याग दिए थे। इसीलिए कहा जाता है कि सलाह हमेशा सही लेनी चाहिए, सही व्यक्ति से लेनी चाहिए। और जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो हमें सर्वप्रथम उनसे बात करनी चाहिए। पर आज इस समय, इस कलयुग में ये हो रहा है महाराज कि अगर माता पिता किसी बात को मना करते हैं तो बच्चे अत्यधिक वही कार्य करते हैं। सब कुछ भूल गए हैं कि किस कष्ट, किस पीड़ा से हमारे माता पिता ने हमें इस संसार में लाया है, किस प्रकार हमारा पालन पोषण किया, किस प्रकार हमें चलना सिखाया, किस प्रकार हमें बोलना सिखाया। हम उनकी ममता का, हम उनके प्रेम का सब मोल भूल जाते हैं। अरे हम तो उनके इतने ऋणी होते हैं
कि हमसे तो अपनी माँ के दूध का कर्ज भी अदा नहीं होता, हम पूरे जीवन का कर्ज क्या अदा करेंगे। हम अपने जीवन का क्या कर्ज अदा करेंगे, अरे जब हमसे हमारे माता पिता के दूध का कर्ज नहीं अदा होता। आप विचार कीजिए कि एक माँ के 4 पुत्र हैं, एक माँ के 4 पुत्र हैं, वो चारों से एक समान प्रेम करती है, पर अंत में जब बुढ़ापा आता है, जब बंटवारा होता है, जब बच्चा छोटा रहता है, तो छोटे बच्चे चारों आपस में लड़ाई करते हैं, ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है। और जब बड़े हो जाते हैं, जब बंटवारा हो जाता है, जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब उसकी सेवा का समय आता है, और तब चारों बच्चे कहते हैं ये माँ तेरी है, ये माँ तेरी है, ये माँ तेरी है। उस समय, उस पल, उस क्षण जो पीड़ा, जो कष्ट, जो दुख मैया को होता है, वो जब 9 महीने गर्भ में रखती है, तब भी वो कष्ट उस माता को नहीं होता। जब इस अंत के समय पर, जब बुढ़ापे में जब देखती है कि जिसे बुढ़ापे की लाठी समझा था, वो तो मुझे दूर दूर भगा रहा है। महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो माता पिता है। हम कहते हैं माँ अपना दुख रोकर, अपना प्रेम लड़ाकर बता देती है, पर पिता बताता नहीं, पिता जताता नहीं कि वो अपने पुत्र से कितना प्रेम करता है। पर जितना एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, उतना ही एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। एक पिता की चाह यही रहती है। संसार में आप किसी से भी कंपटीशन कर लो, सब यही सोचेंगे कि हम इससे आगे रहे, पर एक पिता ही चाहता है कि मैं छोटा व्यापारी हूं तो क्या हुआ, मेरा पुत्र बड़ा होकर मुझसे बड़ा व्यापारी बने। और हम उस त्याग को, उस प्रेम को भूल जाते हैं। अच्छा, आप बताइए, ये त्याग, ये प्रेम भूलने का है? हम कहते हैं ससुराल में जाकर बहू कहती है मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी, एक घर में मुझसे इनका काम नहीं होता, इनका काम कौन करेगा। और अपने पियर में, अपने मायके में अपनी भाभी से ये उम्मीद रखती है कि वो मेरे माता पिता को ससम्मान रखे, उन्हें बाहर नहीं भेजे, उनके साथ रहे। तो वही बात उस पर भी लागू होती है, पर वो ये भूल जाती है। यहाँ अगर सास कहती है मैं शेर हूं तो सासू कहती है मैं सवा शेर। सास कहती है मैं शेर हूं तो बहू कहती है मैं सवा शेर हूं, आप क्या शेर बने हैं।